आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम कुछ अपडेट्स देना चाहते हैं। एशियन पेंट्स की एक अपडेट है। हमने ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में जनवरी में ये स्टॉक दिया था कि एशियन पेंट्स नियर है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। और आप देख सकते हैं इस मूव के बाद एशियन पेंट्स में यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया अप मूव मिली है। तो ये एक वीकली डिमांड जोन था, बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडल्स थी और यहाँ पे अप मूव मिलना काफी एक्सपेक्टेड था। लेकिन हम डायरेक्टली बाई नहीं करते, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें काफी टाइम यहाँ स्पेंड किया है। तो हमें यहाँ बाइंग मोमेंटम देखना चाहिए। जैसे यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट पे आप इसको बाई कर सकते थे। तो इस तरह से ही हम स्टॉक शेयर करने वाले हैं। आज के भी कुछ स्टॉक्स वैसे रहेंगे। और एक अपडेट है, जैसे एसबीआई कार्ड्स की हमने यहाँ पे एक अपमूव एंटिसिपेट किया था जो 700 लेवल्स पे था, और आज ये अराउंड 870 लेवल्स तक जा चुका है। टाटा पावर की बात करें तो वो भी हमने 180 लेवल्स में दिया था, वो भी 207 लेवल पे गया है। और डेल्टा कॉर्प जो था वो भी हमने 196 लेवल्स पे बाई दिया था और अराउंड 220 टच उसने भी किया है। तो आज हम फ्रेश स्टॉक देते हैं। जैसे जील पहला स्टॉक है हमारा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास आ रहा है। यहाँ पे बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल्स है, और इस जोन से हमें लग रहा है कि ये एक अपमूव दे सकता है। बट अगर हम डेली चार्ट में जाए तो ये अपमूव हमें देखना है कि या तो ये अगर यहाँ से फ्रेश अपमूव देता है, उसके बाद गिरता है, तो ये एक बड़ा अपमूव मिलेगा। लेकिन अगर समझ लीजिए डायरेक्टली इसके ऊपर गिर जाता है, तो यहाँ से जो अपमूव मिलेगा वो शायद एक करेक्टिव अपमूव ही रहेगा और उसके बाद ये फिर से गिरेगा। तो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या होगा। बट नंदलेस यहाँ से हम एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। तो आप इसे वॉच लिस्ट पे रखिए कि जैसे ही 175 टू 166 लेवल में आता है, यहाँ पे अगर आपको बाई सेटअप मिलता है तो आप उसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए स्टॉक को। फर्स्ट और दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस आप यहाँ से देख रहे हैं कि एक बड़ा अपमूव मिल चुका है। ये डेली चार्ट है, इसको हम और छोटे चार्ट पे देखते हैं, आर्ली के चार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते करते ये एक ब्रेकडाउन आ चुका है। तो ये एक करेक्शन के बाद अगर ये इस लेवल के नीचे गिरता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन से अगर प्राइस इतना रिट्रेस होके अगर ये अपमूव देती है, तो यहाँ पे एक अपमूव एक्सपेक्टेड है। ये जरूरी नहीं है इस डिमांड जोन को टच करे, हो सकता है कि इस लेवल के नीचे से, जो ये लेवल है, इसके नीचे आके ये अपमूव दे। तो हमें इसे और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैक करना है, बट ओवरऑल ये अपमूव दे सकता है। अनलेस अगर आपकी ये डिमांड जोन ब्रेक होते हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सी वेव, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एक्सटेंड हो जाती है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, बट इस लेवल से हम इसको अपमूव देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं जो एडवा एंजाइम्स है। तो इस स्टॉक में भी इसको आप वीकली चार्ट पे देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव यहाँ से दी है स्टॉक ने। अब इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसको आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन चुका है। अब यहाँ पे अगर कोई ये स्टॉक ने हायर हाई बना लिया है, अब यहाँ पे जो हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी बाय ऑन डिप्स की, उसमें अगर आपको इन डिमांड जोन्स पे कोई बाई सेटअप मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं। तो इसको आपको ट्रैक करना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसने स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिया है। तो यहाँ से ये ऑल्दो इसका ए, ये बी और ये सी है, तो इसके बाद हम इसमें और डाउन मूव एक्सपेक्ट करेंगे जब ये सी ओवर होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी आप देख सकते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर में ये करेक्शन ही दे रहा है। तो यहाँ पे एक और अप मूव की एक्सपेक्टेशंस है हमारे पास जो इस टॉप को ब्रेक कर सकती है। ये स्ट्रक्चर आपको पूरा कैसे लगेगा, जब आपको यहाँ पे सी वेव जो होती है,
आप इसकी लेबलिंग करें तो ये ए वेव है, ये बी वेव और सी वेव है। ये सी वेव जैसे ही ओवर होगी तो आपको एक इस स्टॉप को ब्रेक करते हुए ये प्राइस ऊपर जा सकती है। तो आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है और ये शॉर्ट टर्म अप मूव रहेगा इसमें। ओवरऑल ये सी वेव है वीकली चार्ट पे, जैसे ए ये है, ये बी है, ये सी है। तो ये सी वेव एक को भी क्रॉस कर सकती है, बट इस वेव के कंप्लीट के बाद इसमें थोड़ा डाउन मूव और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ ये करेक्ट मूव ही लग रही है। तो ओवरऑल इसमें एक लंबा बाई सेटअप अभी नहीं दिख रहा, बट शॉर्ट टर्म पे हम देख सकते हैं अगर हमें जो कंडीशंस बताई वो पूरी होती है कि नहीं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एलिकॉन। इस स्टॉक ने, जैसे आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे एक टॉप ब्रेक किया है। तो ये टॉप, ये शॉर्ट टर्म बाई तो नहीं है एज ऑफ नाउ, बट ये टॉप ब्रेक करने में आप, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है, ये ब्रेक हुई थी। ब्रेक के बाद हम ये इसको अगर ए माने तो इसको बी मान के हम एक सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब ये करेक्टर स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम एक फ्रेश अप मूव इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स हो जाता है। ये सी कितना नीचे जाता है वो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जो डिप्स होंगी इसमें हम बाई करके इसको और ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये पोजिशनल सेट बाई रहेगा, ना कि स्विंग ट्रेड। बट इसमें हम जब थोड़े डिप्स मिलेंगे तो हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। जो हमने सेटअप्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अपने बाकी वीडियोस में, तो आप उनमें से कोई यूज करके इसमें एंट्री देख सकते हैं कैसे मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एल्कम। एल्कम जो है एक सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है, वहां से फॉल कर रहा है। अगर हम इसको अब डेली चार्ट में देखें, हमें बैक टू बैक एक दो तीन रेड कैंडल्स मिली है इस सप्लाई जोन से। और इस सप्लाई जोन में अगर अब हम एक्सपेक्ट करें, एंटिसिपेट करें नेक्स्ट मूव, तो यहाँ पे अब एक अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलती है हमें, तो हमें और फॉल की इसमें प्रोबेबिलिटी है कि और फॉल करे स्टॉक। और यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, तो अगर आपको करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है, ये इम्पल्स है, उसके बाद करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है, तो एक और फॉल यहाँ मिल सकता है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में सेल सेट के लिए रख सकते हैं। वोल्टॉस जो है, इसको हम देख सकते हैं, जैसे ये अर्ली चार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिली है। इसके बाद अब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है। ये ए वेव है, ये बी वेव है, और इसके बाद शायद सी वेव भी मिलेगी। ये सी वेव जैसे ही कंप्लीट होगी हमें एक और अप मूव यहाँ मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म है, नौ की लॉन्ग टर्म एज ऑफ नाउ। और ये बी वेव इस पॉइंट के नीचे भी जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये सी वेव के बाद एक फॉल भी मिलेगा इस स्टॉक में। तो ये शॉर्ट टर्म हमें देखना है इस फॉल के बाद। जैसे अगर इस फॉल के बाद ये हमें बाई सेटअप कहाँ मिलता है, तो वो बाई सेटअप हमें इस पॉइंट के नीचे भी मिल सकता है और इस पॉइंट के नीचे भी मिल सकता है। लेकिन उसके बाद हम इसमें अप मूव देखेंगे। अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो ये ओवरऑल एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ही बनेगा, और उसके बाद इसमें एक और फॉल मिलेगी। तो आप इस पॉइंट पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं नीचे जाने के लिए, जब ये ओवरऑल अप भी जाएगा। तो जील की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, पीवीआर एनओस की बात करते हैं। तो इसके वीकली चार्ट पे मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन वाला एरिया है, और यहाँ पर प्राइस अल्टीमेटली एक नैरो रेंज बनाता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये प्राइस इस लेवल पे आएगा तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक बड़ा अपमूव, स्ट्रॉन्ग अपमूव मिला था इस स्टॉक में। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख के ये लेवल 1394 टू 1340 लेवल्स पर अगर ये आता है, और इसका हम देख सकते हैं कि ये अभी ये मूव पेंडिंग है, एक अप मूव आ सकती है, लेकिन इसके बाद अगर ये इसमें गिरता है तो एक बड़ा अप मूव मिलेगा स्टॉक में, क्योंकि एक बहुत नैरो रेंज है और यहाँ से एक अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। तो देखते हैं कैसे होता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे और फिर कुछ और सेटअप इसमें देखेंगे। बजाज फाइनेंस में भी जैसे हम देख रहे हैं, तो ये एरिया अभी, जैसे वीकली मैं चार्ट में जाता हूँ, अभी थोड़ा अप मूव इसमें एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन ये एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। बैक टू बैक इसमें 1 2 3 कैंडल्स हमें मिली थी वीकली चार्ट पे। तो अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है तो प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकता है इस जोन में, जो 1494 का लेवल है। अभी एज ऑफ नाउ कोई सेल सेटअप नहीं है और स्ट्रॉन्ग मूव ही लग रही है, लेकिन इस एरिया में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये जस्ट प्रॉफिट जो इसमें इन्वेस्टेड है या कुछ स्विंग ट्रेड किया है वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल पे। टेकम की बात कर लेते हैं। तो टेकम में भी अगर मैं डेली चार्ट में जाऊं
तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव मिली थी हमें। अ, तो उसके बाद हमें ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल रही है, और इस करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद इसमें हम थोड़ा अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं 4 आवर में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिली है हमें। अब इसके बाद ये करेक्टर स्ट्रक्चर है, करेक्टर स्ट्रक्चर मिनिमम 3 वेव्स होता है। ये ए वेव अगर हम इसको माने तो ये बी वेव है, और इसके बाद ये सी वेव के लिए नीचे आएगा। यहाँ पे अगर इस लेवल पे हमें ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लग रहा है, यहाँ पे अगर ये प्राइस हमें फिर से एक बाई सेटअप देती है, हम उसको लेंगे। ये भी शॉर्ट टर्म है अभी, तो इसमें हम इस तरह से एंट्री देख सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे। अगर आपको ये सारी एनालिसिस पसंद है, अच्छी लगी, तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप नए आए तो कमेंट सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई डाउट है आप उसको एज अ कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।